प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज करोगे ना आप सब लक्ष्मी पूजा? क्या आपको पता है माँ लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? सही कहा, उल्लू। तो आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे उल्लू जी बने माँ लक्ष्मी जी की सवारी। और हाँ, हमेशा की तरह कहानी के अंत में पूछा जाएगा एक बहुत ही रोचक प्रश्न, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत पुराने समय की बात है, जब देवी देवताओं ने इस सारी दुनिया को बनाया तो उन्हें तरह तरह के पेड़ पौधे और पशु पक्षी को देखकर बहुत खुशी हुई। सभी देवी देवताओं ने सोचा, वाह, अब ये दुनिया कितनी सुंदर दिख रही है। ये सब पशु पक्षी और पेड़ पौधे कितने सुंदर दिख रहे हैं। क्यों ना हम धरती पर घूमने चलें और इन सब को पास से देखें। ऐसा सोचकर सारे देवी देवता धरती पर प्रकट हो गए और पशु पक्षियों के पास पहुंच गए। जैसे ही देवी देवता उन पशु पक्षियों के पास पहुंचे तो वह पशु पक्षी बहुत खुश हो गए और जिद करने लगे, आप सभी देवी देवताओं की जय हो। चलिए हम अपनी पीठ पर सवारी कराकर आपको पूरी धरती घुमाएंगे। आप लोग हमें अपनी सवारी बना लीजिए ना। और देवी देवताओं ने अपनी सवारी चुन ली। लेकिन जब लक्ष्मी जी की बारी आई तो सारे पक्षियों में लड़ाई होने लगी। वे सभी लक्ष्मी जी की सवारी बनना चाहते थे। वे सभी कहने लगे, अरे मैं लक्ष्मी जी की सवारी बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। ऐसी लड़ाई देखकर लक्ष्मी जी उन सभी से बोली, अरे पशु पक्षियों, तुम सभी आपस में मत लड़ो। मैं कार्तिक महीने की अमावस्या को धरती पर फिर से आऊंगी और तभी अपनी सवारी चुनूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी चली गई। फिर कार्तिक महीने की अमावस्या को लक्ष्मी जी धरती पर फिर से आई, पर उस समय बहुत रात हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा था। सारे पशु पक्षी लक्ष्मी जी को देख ही नहीं पाए। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो रात को भी देख सकता है। तो बच्चों बताओ, कौन है वो पक्षी? हाँ, सही कहा, उल्लू। तो उल्लू ने रात को भी लक्ष्मी जी को देख लिया और जल्दी से लक्ष्मी जी के पास उड़कर पहुंच गया और बोला, लक्ष्मी जी, देवी जी, आपकी जय हो। मैं आपकी सेवा करने और आपकी सवारी बनने को तैयार हूँ। क्या आप मेरी सवारी करेंगी? उल्लू की ऐसी बातों से लक्ष्मी जी खुश हो गईं और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुमसे बहुत खुश हुई कि तुमने इतनी रात में भी मुझे पहचान लिया। चलो, मुझे अपनी पीठ पर सवार करके इस धरती पर घुमाने ले चलो। और तभी से लक्ष्मी जी ने उल्लू को अपनी सवारी मान लिया। इसलिए लक्ष्मी जी को उलूक वाहिनी भी कहा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब तक हमारा कोई भी काम पूरा ना हो जाए, तब तक उसको पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अब आती है प्रश्न की बारी। तो प्यारे बच्चों,
और हाँ, सुपर मॉम्स एंड डैड्स, तैयार हो जाइए सोचने के लिए। आज दिवाली के मौके पर आपके लिए लाए हैं एक आध्यात्मिक प्रश्न। साधना और तप में क्या अंतर है? साधना और तप में क्या अंतर है? आप अपने जवाब tales2teach.com के फेसबुक पेज पर भी साझा कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ऐसी ही रोचक कहानियों, कविताओं, प्रश्नों और चित्रों के लिए लॉगिन करें www.tales2teach.com और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर। प्यारे बच्चों,